गुरु वंदना से ही हमारा प्रारंभ हुआ है और मैं गुरु वंदना से ही अपना शुरू करता हूँ। पहले अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं चक्षुर उन्मितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके साथ ही मैं सबसे पहले प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त भी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ काठमांडू से यहाँ पर आकर के मैं अपने विचारों को आपके साथ शेयर करूं, ये मुझे सौभाग्य मिला और मैं आभारी हूँ इनका। और मंच पे आसीन जितने भी विश्व गुरु हैं, जितने भी ये वेद और वेदांती, और संसार में इससे बड़ा विद्वान कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अमेरिका में, रूस में, जापान में संस्कृत नहीं बोले जाते हैं, वहां पर वेदों की कोई भाषा नहीं है। तो आज जो आपके सामने जो मंच पे उपस्थित हैं या हमारे साथ जो सम्मिलित हैं, मैं उन सब को धन्यवाद देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि ये इस दुर्लभ मौका को, इस 3 दिन का जो ये हमारा वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा जो आयोजित ये विभिन्न विषय पर जो है, विविध स्वरूप पर, वैदिक विज्ञान के विभिन्न स्वरूप पर जो हमारा जो मंचन होगा, इंटरक्रिया होगा, इंटरेक्शन होगा, इसमें आप जो रोमांचित होंगे और इसमें जो आप जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये मुझे लगता है ये जीवन में फिर कभी आने वाला मौका नहीं। ये दुर्लभ समय है। विषय तो आपका अपना जो भी होगा, आप कोई न कोई विषय से पढ़ के या पढ़ाते हुए यहाँ तक आए होंगे। मैं काठमांडू में त्रिभुवन विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में प्राणी शास्त्र विषय में मैंने 40 वर्ष प्राध्यापन किया। 2021 में मैं अवकाश प्राप्त हुआ। तब से मैं इमेरिटस और फ्रीलांसर और वर्ल्ड साइंटिस्ट के रूप में, यहाँ ज्ञान विज्ञान की बात आ रही है तो मैं वर्ल्ड साइंटिस्ट के रूप में एज ए फुल ब्राइट स्कॉलर भी मैं रह चुका हूँ। तो वर्ल्ड साइंटिस्ट के रूप में मैं विभिन्न देश विदेश में और भारत में तो है ही, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी किए हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे भारत से ज़्यादा लगाव है। मैं अपने विषय में जो है, मुझे जो ज्ञान है और आपके विषय में मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे मेरा जो ज्ञान का आपके विषय से शेयरिंग होगा, मैं अपने यहाँ पर जो है इस में अपना 2 शब्द मंतव्य दूंगा कि विज्ञान में मैं प्राणी शास्त्र से हूँ और प्राणी शास्त्र जूलॉजी में पहला विषय पढ़ाया जाता है क्लास 1 से मास्टर तक, हर क्लास में, कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। ये बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन का उत्तर जो हम पढ़ाते हैं विज्ञान में, तो हम पढ़ाते हैं लोकोमोशन जो चल सकता है, रेस्पिरेशन जो सांस ले सकता है, न्यूट्रिशन जो खाना खा सकता है, रिप्रोडक्शन जो उत्पादन कर सकता है, 5, 6, 7 जो कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग है, उसको पढ़ा करके हम समाज को संतुष्ट कर देते हैं कि जीवन इसी को कहते हैं। लेकिन जब वेद विज्ञान में आप प्रवेश करते हैं, आध्यात्म विज्ञान में आप प्रवेश करते हैं, तो वो सब बातें छूट जाती है और शरीर और आत्मा का विचार वहां पर प्रवेश करता है। तब हम बात करते हैं मृत्यु की। जीवन उसे कहते हैं जो मृत्यु से जुड़ा हुआ हो। तो मृत्यु का व्याख्या विज्ञान के कहीं भी किसी किताब में आपको कहीं नहीं लिखा होगा। आप कहीं भी डेथ का कोई टॉपिक या कोई शीर्षक या कहीं कोई टेक्स्ट बुक आप नहीं पढ़े होंगे जिस पर लिखा होगा जो टेक्स्ट बुक ऑफ डेथ। टेक्स्ट बुक ऑफ लाइफ मिलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक ऑफ डेथ नहीं मिलेगा। तो जीवन क्या है उसको समझने के लिए जब तक हम मृत्यु को नहीं समझेंगे, तो जीवन को कैसे समझेंगे। वैदिक विज्ञान जीवन को विभिन्न विज्ञान से जोड़ करके समाज के इंटरेक्शन को रियलिटी में
कैसे हम आगे बढ़े, उसके द्वारा विश्व को अपना जो है ध्यान केंद्रित करना चाहती है। इसलिए यह खुला विषय है, ओपन सब्जेक्ट है। और ओपन सब्जेक्ट में अभी हमारे उपकुलपति महोदय ने क्लियर रूप से उन्होंने अपना विचार कहा, जो दुनिया के जितने भी विषय हैं सब इसमें समा जाएंगे, तो भी यहाँ इतना स्पेस है जो यहाँ व्याख्या करने के लिए कमी नहीं रहेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीव विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान, वैदिक विज्ञान के बीच में जो संबंध है वो प्रकृति से है, और प्रकृति का संबंध जो है हमारे शरीर से है। और हमारा शरीर, चूंकि आज मुझे मौका मिला है खुला विषय पर बोलने का, तो मैं टेक्स्ट बुक से थोड़ा हट के बोलता हूँ कि मेरा ये शरीर जो है पंच तत्व, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, इस पंच तत्व से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो अब हम ये सोचते हैं कि हम जो हैं, जो आपके सामने खड़ा है, वो पंच तत्व से बना है, और 10 मिनट के बाद हमारे मित्र में से कोई डेड हो जाते हैं, उनका बॉडी डेथ बॉडी हो जाता है, तो वो भी पंच तत्व से बना है। तो जीवन क्या है? जीवन यहाँ है या जीवन वहां है? व्हाट इज लाइफ? जूलॉजी से आत्मा को, जूलॉजी से प्राण को, या विज्ञान से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, किसी भी विषय से आध्यात्म को लेंगे तो जीवन को उस मृत्यु से जीवित बॉडी को कैसे जोड़ेंगे, कैसे आप कहेंगे क्या डिफरेंस है? तो उसी पर मैं 2 मिनट थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि जब हम किसी डेड बॉडी को देखते हैं तो डॉक्टर को बुलाते हैं, और डॉक्टर सबसे पहले ये देखता है कि इनके पास सांस नहीं है, और दूसरा नाड़ी थामता है कि इसके पास ठंडा हो गया है। तो हमारा शरीर अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश से बना हुआ है, तो उसमें क्या नहीं है? अग्नि नहीं है और वायु नहीं है, बाकी 3 चीज वहां पर है। तब हम उसको ले जाते हैं संस्कार करने के लिए। और फिर अभी अभी आपने सुना होगा कि यज्ञ से हमारा उत्पत्ति हुआ है। इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग आए हैं उनका उत्पत्ति यज्ञ से हुआ है, और हम यज्ञ में समाहित हो जाते हैं। तो हम जब वहां पर संस्कार करने जाते हैं तो अग्नि प्रज्वलन करते हैं, और अग्नि प्रज्वलन करने के बाद क्या होता है? जो जल है वो बाष्पीकरण होता है। तो जो हम 5 तत्व हैं और वो 3 तत्व था, उस 3 तत्व से फिर तीसरा तत्व जो जल है वो क्या हुआ? बाष्पीकरण होते हुए ऊपर चला गया प्रकाश में, प्रकृति में। तब रहा वहां पर पृथ्वी और आकाश, जो अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश में 2 तत्व है। तो जैसे जैसे वो राख होते जाएगा वैसा वैसे उसका शरीर जो है संकुचित होते जाएगा, और लास्ट में 5 तत्व जो है को उठा करके हम जल में जब समाहित कर देते हैं तो हम अपने आप को समझते हैं कि 5 तत्व समाप्त हो गया। अब ये बताएं, आत्मा का उस तत्व से जो संबंध है वो हमारे शरीर से संबंध है, जो वेद में हमें कहा है कि वो आत्मा कभी न मरता है न कभी जो है उसको हम मार सकते हैं। तो मृत्यु क्या है? ये एक प्रश्न है, और इस प्रश्न को हमें जीवन में आगे अनुसंधान करना पड़ेगा। मैं अपने विषय में मैं यहाँ आप लोगों को कमिट करता हूँ। वैदिक विज्ञान केंद्र में मैं आपको रसायन में, केमिस्ट्री में, मैं आपको अपने विषय जीव विज्ञान में, मैं आपको अपना जो भी है, मैं वनस्पति शास्त्र में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मैंने अपने जीवन में जितने भी अपने ज्ञान प्राप्त किए हैं वो सारे ज्ञान को लेकर के आपके साथ, विनय जी के साथ, अब से लेकर के हमेशा
हमारा इनका संबंध जुड़ा रहेगा। मैं अपना जो है ज्ञान इनके साथ शेयर करता रहूँगा और आप लोगों के सामने मैं हमेशा प्रस्तुत करता रहूँगा। मैं इसी के साथ अपना 2 शब्द यहाँ पर समाप्त करता हूँ।